दोस्तों कल्पना कीजिए कि एक ऐसा युवक जिसने देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक को पास किया हो, जिसने आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से पढ़ाई की हो, जिसके सामने करोड़ों रुपए कमाने और एक शानदार जिंदगी जीने की अनगिनत अवसर हो, वही युवक एक दिन सब कुछ छोड़कर साधु बन जाए। वाह या वाह। फिर वह लोगों से कहे कि वह कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण का अवतार है, स्वरूप है। राधा रानी उसके सपनों में आती है और उसे ऐसी दिव्य शक्तियां प्राप्त हैं जो सामान्य मनुष्यों के पास नहीं है। शायद यह सुनकर कुछ लोग हंसेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो उस पर आंख बंद करके विश्वास कर लेंगे। और दोस्तों, जब विश्वास अंधविश्वास में बदल जाता है तब ऐसी कहानियां जन्म लेती हैं जो पूरे समाज को झकझोर कर रख देती हैं। आज की कहानी किसी फिल्म, वेब सीरीज या काल्पनिक उपन्यास की नहीं है। यह कहानी है आईआईटी से पढ़े अभिषेक मिश्रा जी की, जिसने बाद में साधु का रूप धारण किया और आद्यकर्ता नारायण दास के नाम से पहचान बनाई। एक ऐसा नाम जिसे सुनकर कभी लोग श्रद्धा से सिर झुकाते थे, लेकिन आज उसी नाम के साथ ऐसे गंभीर आरोप जुड़े हैं जिन्होंने पूरे देश को हैरान कर दिया है। आरोप है कि आध्यात्मिकता और भक्ति के नाम पर लोगों का भरोसा जीता गया, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रभाव का एक बड़ा दायरा बनाया गया और फिर उसी भरोसे का कथित तौर पर दुरुपयोग किया गया। इस कहानी की शुरुआत होती है एक होनहार छात्र से। अभिषेक मिश्रा पढ़ाई में तेज था, मेहनती था और उसने वह उपलब्धि हासिल की जिसका सपना देश के लाखों छात्र देखते हैं। आईआईटी में प्रवेश मिलना किसी भी परिवार के लिए गर्व की बात होती है और उसके परिवार को भी उससे बड़ी उम्मीदें थी। लोगों को लगता था कि वह एक सफल इंजीनियर बनेगा, बड़ी कंपनी में नौकरी करेगा और एक शानदार जीवन जिएगा। लेकिन समय के साथ उसकी जिंदगी ने एक अलग दिशा पकड़ ली। वो दिशा आप यहां देख सकते हो। कॉर्पोरेट दुनिया में जाने की बजाय उसने आध्यात्मिक जीवन की ओर कदम बढ़ाया और धीरे धीरे साधु के रूप में पहचान बनाने लगा। मथुरा, वृंदावन और राधा कुंड जैसे धार्मिक क्षेत्रों में उसका आना जाना बढ़ा। उसने आध्यात्मिक प्रवचन देना शुरू किया और फिर सोशल मीडिया को अपना सबसे बड़ा माध्यम बना लिया। इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, जूम जैसी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए वह देश भर के लोगों तक पहुंचने लगा। उसके वीडियो वायरल होने लगे, लोग उसकी बातों को शेयर करने लगे और धीरे धीरे एक ऐसा समूह तैयार होने लगा जो उसे केवल एक साधु नहीं बल्कि एक विशेष आध्यात्मिक व्यक्तित्व मानने लगा। यहीं से कहानी का सबसे विवादित अध्याय शुरू होता है। कुछ पीड़िताओं के अनुसार अभिषेक मिश्रा स्वयं को केवल एक साधु के रूप में प्रस्तुत नहीं करता था। आरोप है कि वह दावा करता था कि वह भगवान कृष्ण का स्वरूप है और राधा रानी उसके सपनों में आती। उसके बारे में कहा जाता है कि वह लोगों को यह विश्वास दिलाता था कि उसे विशेष अध्यात्म शक्तियां प्राप्त हैं और वह सामान्य मनुष्यों से अलग है। दोस्तों, धर्म और आस्था इंसान की सबसे गहरी भावनाओं में से एक है। जब कोई व्यक्ति भगवान और भक्ति का नाम लेकर लोगों के सामने खड़ा होता है तो बहुत से लोग सवाल पूछना बंद कर देते हैं। यही वो बिंदु होता है जहां प्रभाव धीरे धीरे पूर्ण विश्वास में बदल जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार एक पीड़िता ने दावा किया है कि उसकी मुलाकात अभिषेक से सोशल मीडिया के माध्यम से हुई। पहले इंस्टाग्राम पर बातचीत शुरू हुई, फिर जूम पर नियमित संपर्क होने लगा। धीरे धीरे विश्वास इतना बढ़ गया कि वो अपने राज्य पश्चिम बंगाल से मथुरा तक पहुंच गई। सोचिए, एक इंसान दूसरे इंसान पर कितना प्रभाव डाल सकता है कि कोई सैकड़ों किलोमीटर दूर अपना घर, परिवार और परिचित दुनिया को छोड़कर उसके पास रहने के लिए आ जाए। लेकिन पीड़िता के अनुसार जिस जगह उसे आध्यात्मिक शांति मिलने की उम्मीद थी, वहीं से उसकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक दौर शुरू हो गया। पीड़िता का आरोप है कि समय के साथ व्यवहार बदलने लगा। जो व्यक्ति पहले आध्यात्मिकता और भक्ति की बातें करता था, वह धीरे धीरे व्यक्तिगत सीमाओं को पार करने लगा। जब विरोध किया गया तो कथित तौर पर दबाव बनाया गया, डराया गया और चुप रहने के लिए मजबूर करने की कोशिश की गई। इसी दौरान एक ऐसा कथित बयान सामने आया जिसने पूरे मामले को सुर्खियों में ला दिया। पीड़िता का दावा है कि उससे कहा गया, मैं तुम्हारे साथ गलत करूंगा तो क्या कर लोगी। दोस्तों, यह केवल एक वाक्य नहीं बल्कि वह आरोप है जिसने पूरे मामले को और भी गंभीर बना दिया। इसके बाद सामने आते हैं सबसे गंभीर आरोप। एक छात्रा की शिकायत के अनुसार उसे प्रसाद के नाम पर नशीला पदार्थ दिया गया। आरोप है कि उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया गया, फोटो और वीडियो बनाए गए और बाद में उन्हीं के आधार पर ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई। न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट होगा, लेकिन अगर इनमें से कोई भी आरोप सही साबित होता है तो यह केवल एक आपराधिक मामला नहीं बल्कि विश्वास और आस्था के नाम पर किया गया एक बड़ा विश्वासघात माना जाएगा। मामला जब पुलिस तक पहुंचा तो जांच शुरू हुई, शिकायत दर्ज की गई, साक्ष्य जुटाए गए और आखिरकार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस ने मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच की, जिसमें कथित तौर पर कई आपत्तिजनक फोटो और वीडियो मिलने की बात सामने आई। जब जांच एजेंसी यह पता लगाने में जुटी हैं, क्या इस मामले में और भी लोग शामिल थे, क्या अन्य पीड़िताएं भी सामने आ सकती हैं, और आखिर यह पूरा नेटवर्क कितना बड़ा था। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि पढ़े लिखे, समझदार और आधुनिक समाज में रहने वाले लोग भी किसी व्यक्ति के प्रभाव में इस हद तक आ जाते हैं कि वे अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण फैसले उसके भरोसे लेने लगते हैं? क्या सिर्फ एक डिग्री, कुछ आध्यात्मिक बातें और सोशल मीडिया की लोकप्रियता किसी इंसान को इतना प्रभावशाली बना सकती है, या फिर हमें कहीं ना कहीं सवाल पूछना भूल चुके हैं? आज अदालत को तय करना है कि आरोपों में कितनी सच्चाई है और कानून अपना काम करेगा। लेकिन इस पूरे मामले ने समाज को एक बड़ा सबक जरूर दिया है। आस्था रखना गलत नहीं, आध्यात्मिकता गलत नहीं, गुरु का सम्मान करना भी गलत नहीं, लेकिन किसी भी व्यक्ति को भगवान मान लेना, उसकी हर बात को अंतिम सत्य मान लेना और सवाल पूछना बंद कर देना हमेशा खतरनाक साबित हो सकता है। क्योंकि इतिहास गवाह है कि सबसे बड़े धोखे अक्सर वही हुए हैं जहां लोगों ने सोचना और सवाल पूछना छोड़ दिया था। तो साथियों, आप लोगों की राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ऐसे जो अंधभक्त हैं, जो आंख बंद कर कर लोगों पर भरोसा करते हैं, उनको जगाने का काम करिए। और जो ऐसे नाटकबाज लोग हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं एक ऐसा अभियान चलाया जाए जो फ्रॉड लोग हैं, जो बच्चियों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ, औरतों के साथ, महिलाओं के साथ गलत व्यवहार करते हैं, गलत नजर से देखते हैं, गलत अपराध करने की कोशिश करते हैं, उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और सख्त कार्रवाई सिर्फ एक ही है, फांसी की सजा। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद साथियों।